एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है और ये वीडियो होने वाली है मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर जर्नी का रिकैप फ्रॉम अराउंड 14 to 27th वीक। आई एम ऑफिशियली इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर। ये मेरा 27th वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है। ऑनेस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर को लोग प्रेगनेंसी का एक हनीमून फेज जैसा बोलते हैं एंड आई कैन एक्चुअली सी वाई, ऑल्दो इट्स माय सेकेंड प्रेगनेंसी। बट चीज़ें सबकी इतनी डिफरेंट होती है कि आपको बार बार फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में भूल जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंपैरिजन में एनर्जी लेवल्स बेटर होते हैं, नॉजिया मैनेजेबल हो जाता है एंड मेंटली भी यू स्टार्ट फीलिंग मोर कनेक्टेड टू द प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली हर फेज की तरह इसमें भी अपने चैलेंजेस हैं, बॉडी चेंजेस, स्लीपलेस नाइट्स और इतनी बॉडी पेन, डॉक्टर विजिट्स, ब्लड टेस्ट, स्कैन्स, ये सब। सो आई थॉट आई विल सिट डाउन एंड मेक वन वीडियो अबाउट माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। मेरी सबसे पहले तो मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं यहाँ पर। तो मैं अपने जो डॉक्टर विजिट्स, स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, इनके बारे में थोड़ा आप आइडिया दे दूंगी। इफ़ यू आर ऑल्सो इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या होने वाला है। ऑल्दो मेरी बारी में बहुत सारे टेस्ट गलत हो गए जो कि मुझे वापस से रिपीट करने पड़े, पर वो मेरी गलती नहीं थी, वो लैब्स की गलती की वजह से हुआ। ऐसा पहले तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बट आई शेयर दैट विद यू। और उसके बाद आई शेयर व्हाट वर द सिम्टम्स, क्रेविंग्स और क्या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये जर्नी में रहा है। सो आई थॉट यू विल ऑल्सो एन्जॉय दिस वीडियो, तो मैं ये इस बारे में वीडियो बना रही हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट्स जो प्रेगनेंसी का किसी का भी होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आता है। अराउंड 16 to 20 वीक्स में आपको बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं फील होने, और मेरे साथ भी 17th वीक में ऐसा हुआ। अगर आपने मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी वाली वीडियो देखी है इससे पहले वाली, तो आपको मालूम होगा आई वॉज इन इंडिया एट दैट टाइम, और 14th वीक जो था इन फरवरी, उस टाइम पे मैं अपने घर पानीपत से अपने हस्बैंड के घर अजमेर गई। वहाँ पर मैंने ट्रैवल किया। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो ट्रैवल करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आपके थोड़े थोड़े से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स होते हैं वो मेलो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। सो इट ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग बेटर। एक तो हमारा वहाँ से आने का वापस टाइम था, तो और हमारे कुछ और ट्रैवल प्लान्स भी बुक थे, तो ऑलरेडी हम एक्साइटमेंट में थे। तो उससे नेक्स्ट वीक जो है 15th वीक, वो वीक हमारा दुबई में था। हम थोड़ा सा 2-3 दिन का ब्रेक लेके इंडिया से कनाडा के रास्ते में दुबई में 2-3 दिन का ट्रैवल प्लान बनाया था। वो भी बहुत अच्छा निकल गया। थोड़ा सा टायरिंग मुझे लग रहा था क्योंकि वहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और इंडिया के मुकाबले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और अब शायद से इतना हम यूज टू नहीं हैं। मे बी वहाँ पर गर्मी है इतनी एक्सट्रीम कि फरवरी में भी इतनी ज़्यादा हमें गर्मी लग रही थी, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील हो रहा था। उसके बाद 16th वीक में अराउंड मैंने अपना ऑफिस वापस से ज्वाइन कर लिया। 17th वीक में मैंने ऑफिशियली अपनी ओबी, जो मेरी डॉक्टर जो मुझे असाइन हुई थी, वो सेम मैंने उसी का रिकमेंडेशन लिया था अपने फिजिशियन से। यहाँ पर जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है वो रिकमेंड आपको कर देते हैं कि कौन सी आपकी ओबी होगी, OBGYN, जो आपके डिलीवरी में हेल्प करती हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड फॉर आई थिंक 6 वीक्स पोस्टमार्टम। तो मैंने सेम वही डॉक्टर चूज़ करी जो मैंने बीबा के टाइम पे चूज़ करी थी, क्योंकि मुझे वो डॉक्टर बहुत अच्छी लगी थी। मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत पॉजिटिव था। तो मैं 17th वीक में फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली, और जो मेरी जो फर्स्ट विज़िट थी उनके साथ रेगुलर, उन्होंने मेरे से वो सारे स्कैन्स की रिपोर्ट मांगी जो मैंने इंडिया में करवाई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्कैनिंग। अब जो वो सारी स्क्रीनिंग इंडिया में फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, मैंने अजमेर से एक प्राइवेट क्लिनिक था, डॉक्टर बहुत वहाँ पर फेमस हैं, उनसे करवाई थी। लेकिन मेरी जो यहाँ वाली डॉक्टर हैं उन्होंने बोल दिया कि ये आपके स्कैन सही नहीं हुए हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसे स्कैन होने होते हैं जिससे वो डाउन सिंड्रोम और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो देखते हैं बच्चे में, कुछ ऐसा तो नहीं है, तो वो होने होते हैं। तो वो कहते वो उन्होंने अच्छे से नहीं किया है, तो हमें वो यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा। तो अब मुझे नहीं पता ये यहाँ पर ज़्यादा ही कॉशियस हैं या वो एक्चुअल में सही नहीं हुए थे स्कैन। तो मुझे वो दोबारा से वो सारे ब्लड टेस्ट, बल्कि एडिशनल टेस्ट जो कि NIPT ऑप्शनल होता है टेस्ट,
वो भी मेरे डॉक्टर ने, और जो पेड होता है टेस्ट यहाँ पर वो हेल्थ केयर में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उन्होंने लिख दिया, इस वजह से वो मेरा अनपेड वो मतलब वो फ्री में टेस्ट हो गया। तो मुझे NIPT लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जो बहुत ही एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है, वो भी उन्होंने लिख के दे दिया। तो ये मेरी वजह से नहीं हुआ, इनकी वजह से मुझे दोबारा ये ब्लड टेस्ट ये सब कुछ करवाने पड़े। उसके बाद मेरा 19th वीक में रेगुलर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड्स ये सब हुए। 20th वीक में आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, तो हमने एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर लिया फिलाडेल्फिया का, तो हम वहाँ पर घूम आए। इट वेंट वेल, थोड़ा सा टायरिंग था, 3-4 दिन के लिए हम गए थे एक और कपल के साथ, हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी अपना सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक बेबी मून टाइप ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो हम लोग साथ ही में चले गए, तो वो बहुत अच्छा था। वापस आके मुझे ऐसा लग रहा है पूरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना कोई भी ऐसा वीक नहीं गया जब मैंने कुछ विजिट ना किया हो या ब्लड टेस्ट या स्कैन ना करवाया हो। 1 या 2 ऐसे वीक होंगे, नहीं तो ये पूरे 3 महीने इतने ज़्यादा हेक्टिक रहे हैं, ऊपर से फुल टाइम वर्किंग, और मेरा वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो एवरी डे ऑफिस जाना, हफ्ते में 5 दिन, और वीकेंड पे घर पे, जो कि छुट्टी बोलने को होती है वो छुट्टी होती नहीं क्योंकि उसमें आपको बाकी सारे काम ख़त्म करने होते हैं। और बीबा जिस स्टेज पे है अभी, उसमें इतने एनर्जी लेवल्स हाई हैं, वो 3.5 साल की है, तो उसकी एनर्जी को मैच करना वीकेंड्स पे इट वाज सो टायरिंग कि मुझे आई यूज्ड टू फॉरगेट कि इवन इफ आई एम प्रेग्नेंट क्योंकि छोटे बच्चे के साथ अगर आपका छोटा बच्चा है तो यू डोंट गेट टू बी प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग द डे आपको सारे रेगुलर वही काम करने पड़ते हैं जो आप रेगुलर लाइफ में कर रहे हो। जब बच्चा सो जाता है देन यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ आप तो प्रेग्नेंट हो, आपको थोड़ा स्लो डाउन होना है, अपना ध्यान रखना है। सो सेम मेरे साथ भी वही हुआ जो सेकेंड चाइल्ड में आई थिंक सबके साथ ही होता होगा। और आई एम नॉट श्योर वो मॉम्स कैसे मैनेज करती होंगी जिनके बच्चों में 1 या 2 साल का गैप होता है, वो पता नहीं इससे डिफ़िकल्ट या आसान होता हो। बीबा और ये बेबी में पूरे 4 साल का गैप होने वाला है, जो कि मुझे ठीक लग रहा है, पर प्रेगनेंसी बहुत टायरिंग है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है फर्स्ट टाइम के मुकाबले। और उसके बाद मैंने फिर वही जो उन्होंने NIPT टेस्ट कहा था वो जाके मैंने करवाया, वो नेगेटिव आ गया। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड उन्होंने बोला जिसमें वो पूरी एनाटॉमी चेक करते हैं बेबी का हर एक बॉडी पार्ट कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो भी ठीक आ गया। बस मुझे लग रहा था ऐसे यूजलेसली इतने सारे स्कैन्स और ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, पर आप मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको भी लगता है डॉक्टर ने बोला तो सही बोला होगा, पर अंदर से आई कुड फील कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्यों ये इतना ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं। पर अगेन वी आर कपल, रॉबिन को भी लग रहा था नहीं जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो हमें करना चाहिए, तो वी वेंट विद इट। फिर मेरा टेस्ट हुआ 24th वीक में, वो जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ चेक करने के लिए, वो वाला मेरा टेस्ट वो वाला मेरा टेस्ट 24th वीक में हुआ। वो टेस्ट में भी ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये आपका टेस्ट ये गलत हुआ है क्योंकि इसकी रीडिंग्स बहुत हाई आई हैं, तो मैंने कहा अगर हाई आई है तो क्या पता हो ही ऐसा, तो उन्होंने बोला नहीं ये इतना हाई आई है कि पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली लैब ने गलत रीडिंग्स दी हैं। तो फिर मुझे दोबारा से वो GTT करना पड़ा जो कि सबसे बेकार टेस्ट होता है। उसमें अगर आपने पहले करवाया है तो आपको मालूम होगा, वो टेस्ट जो फर्स्ट टाइम मैंने GTT करवाया उसमें आप जाते हो एम्प्टी स्टमक में ही, ऐसे ही आप जाते हो तो आपको एक ग्लूकोज का ड्रिंक देते हैं इतना सा, आई थिंक 75 ग्राम, पता नहीं वो छोटा सा ड्रिंक होता है, आई थिंक 120 ml या 125, छोटी सी बॉटल थी इतनी सी, और वो इतनी ज़्यादा मीठा ड्रिंक होता है और ऊपर से ऑरेंज फ्लेवर था इनके पास। वो ड्रिंक आपको पूरा 5 मिनट में ख़त्म करना होता है और उसके बाद आपको पूरा 1 घंटा बैठे रहना होता है। आप घर नहीं जा सकते, आप लैब में बैठे रहोगे, आप मूव नहीं कर सकते। दी ओनली टाइम यू कैन मूव अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वो उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद, एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद वो ब्लड ड्रॉ करते हैं और वो आपका टेस्ट फिर ये रेगुलर GTT होता है। लेकिन इस बार क्योंकि मेरा उन्होंने गलत कर दिया तो डॉक्टर बोलते तो हम ये
एडवांस जीटीटी करेंगे कि उसमें फास्टिंग भी और उसके बाद वाला भी चेक करेंगे। तो इस बार फिर जब मैं 26th वीक में, लास्ट वीक, मैं दोबारा से टाइम निकाल के गई। तो जो मेरी 2 छुट्टी होती हैं, सैटरडे संडे, उसमें सैटरडे में अर्ली मॉर्निंग चली गई। ये लोग सो रहे थे क्योंकि वो टेस्ट में 2-3 घंटे लगने थे। तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग 7 बजे लैब खुलती है, मैं वहाँ पर चली गई। फास्टिंग पहले जाके एक बार पहले ब्लड टेस्ट हुआ, फिर उन्होंने मुझे वो ड्रिंक दिया पीने को, 5 मिनट में वो ड्रिंक पिया मैंने। 1 घंटा वेट किया वहीं बैठे बैठे। फिर ब्लड टेस्ट हुआ, फिर उन्होंने टाइम नोट किया, 1 घंटा और वेट करके फिर ब्लड टेस्ट। तो 3 बार, एक बार यहाँ से फिर यहाँ से, तो 3 बार ब्लड ड्रॉ करके, जो कि मुझे लगता है मेरा आयरन पहले लो रहता है, एनर्जी लेवल्स पहले लो रहते हैं, तो आपके मन में हो जाता है अरे आज तो सैटरडे बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। तो पर वो टेस्ट हुआ, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। होपफुली मेरी अपॉइंटमेंट है अगले 2 हफ्ते में 3rd ट्राइमेस्टर की, तो उसमें वो रिजल्ट आएगा तो बताएंगे कि क्या निकला है। तो ये तो हो गए मेरे जो स्कैन्स थे, विजिट थे, ब्लड टेस्ट थे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ऑलरेडी सारे ठीक थे। तो उन्होंने दोबारा करवा के पूरा मेरा 2nd ट्राइमेस्टर बिजी रखा मुझे। नाउ लेट्स कम टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि जो वन ऑफ द मेन हाईलाइट्स जो मैंने बताया, जो एक बेबी मूवमेंट जो होती है आप फील करते हो 2nd ट्राइमेस्टर में, और आपको थोड़ा सा वैसे ही बेटर फील होने लग जाता है क्योंकि एक्चुअली आपको नौशिया भी कम हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल्स बेटर हो जाते हैं, और इस टाइम पे आप थोड़ा बहुत ट्रैवल भी कर पाते हो। और आपको वो सारा जो 1st ट्राइमेस्टर का स्ट्रेस होता है, क्योंकि 2nd ट्राइमेस्टर में एंटर करते ही आपके मिसकैरेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है तब तक। तो 2nd ट्राइमेस्टर में बेबी मूवमेंट्स का आप वेट करते हो। तो लास्ट टाइम पे आई रिमेंबर बीबा के टाइम पे 16th वीक में आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बटरफ्लाइज, ये जो फ्लटरिंग ऐसी होती है बेली में, तो वो मुझे 16th वीक पे फील हुआ था। इस बार ड्यूरिंग 17th वीक मैं रॉबिन से बात कर रही थी कि मुझे अभी तक फील नहीं हुआ कुछ भी, तो मैं चेक करती हूँ, क्योंकि लास्ट प्रेगनेंसी में मैं सारा कुछ डॉक्यूमेंट करके रख रही थी। इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब मेरा वीकली सारे सिम्टम्स, सारा वेट गेन, सब कुछ, सारी चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट की थी। इस बार जस्ट मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने जिस टाइम वो बुक 17th वीक में, मैंने कहा मैं देखती हूँ वो पुरानी बुक खोल के कि मैंने कब हुआ था। तो जिस टाइम पे मैं देख रही थी, exactly that time I felt little butterflies। तो वो इतना, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट अभी हो या आप पहले थे, तो ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। आप ये किसी को ये फीलिंग नहीं बता सकते। सो ब्यूटीफुल, सो एकदम डिवाइन फीलिंग जैसी आपको लगती है व्हेन यू फील योर बेबी मूवमेंट्स। तो वो उस टाइम पे 17th वीक में दिस टाइम आई स्टार्टेड। और मैंने एक चेंज फील किया है पिछली बार से, कि पिछली बार शायद मेरा जो बम्प है वो 3rd ट्राइमेस्टर में ज़्यादा दिखना शुरू हुआ था, और इस बार 2nd ट्राइमेस्टर में ही अच्छे से दिखना शुरू हो गया। तो पिछली बार मैंने 2nd ट्राइमेस्टर में अपने ऑफिस में अनाउंस कर दिया था। इस बार मैंने अभी तक ऐसे अनाउंस नहीं किया। जो 2-3 लोगों को पता, खुद से देख के चल गया, उन्होंने पूछ लिया, पर मैंने ऐसा किसी को अनाउंस नहीं किया अभी तक। मैंने ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, इट्स 27th वीक और अभी तक मैंने ऐसा कुछ पोस्ट नहीं किया है। तो पता नहीं क्यों इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा ही लग रहा है। तो इस बार शायद मैं 32 वीक्स के बाद शायद से इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँ दैट आई एम प्रेग्नेंट। उसके अलावा जो मेरे सिम्टम्स थे, माय नॉशिया डेफिनेटली इम्प्रूव्ड कंपेयर टू 1st ट्राइमेस्टर थैंकफुली, बट आई स्टिल हैड रैंडम डेज जहाँ पर certain smells or empty stomach made me uncomfortable, so I had to throw up. अगली चीज़ एक insomnia. When I was not pregnant, पहली बार में भी मुझे अगर कोई बोलता था ना कि मुझे नींद नहीं आती है, या मुझे इतना हैरानी होती थी सुन के कि नींद कैसे नहीं आती, ट्राई करो सोने का, सारा दिन काम करो, रात को आ जाएगी नींद। लेकिन द वे प्रेगनेंसी हम्बल्स यू, अभी मुझे
सारा दिन कितनी ज़्यादा थकावट हो, लेकिन ये कुछ इसको प्रेगसोम्निया बोलते हैं आजकल के टर्म में, कि इतना इंसोम्निया होता है कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। मतलब रात को इतनी बार ऐसा होता है क्योंकि आप बार बार वॉशरूम जाने के लिए उठते हो, और एक बार आप उठ जाते हो देन योर बेबी स्टार्ट्स मूविंग, तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है टू गो बैक टू स्लीप। एंड सम नाइट्स माई ब्रेन वॉज सो एक्टिव फॉर नो रीज़न एट 3 AM, और 3 बजे रात को आप सोच रहे हो कब नींद आएगी कब नींद आएगी, 6 बजे उठने का टाइम होने वाला है, तो और आपको सोच के नींद नहीं आती। तो ये मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया है। उसके अलावा एक और चीज़ शायद इसका कारण ये है कि व्हेन आई एम नॉट प्रेग्नेंट मुझे आदत है बैक पे सोने की। आई डोंट स्लीप ऑन साइड्स, लेकिन जैसे ही आप मिड प्रेगनेंसी में आते हो उसके बाद डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप अपनी बैक पे ना सोएं, सीधे ना सोएं, आप एक करवट लेके सोएं, प्रेफरेबली लेफ्ट साइड पे सोएं, क्योंकि जो आपका ग्रोइंग यूट्रस है उसका वेट आपकी स्पाइन पे, मेजर ब्लड वेसल्स पे पड़ता है, तो जिससे ब्लड फ्लो में फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको डिजीनेस, हेडेक और ये सब आपके लिए भी नहीं अच्छा और बेबी के लिए भी नहीं अच्छा। तो इसेंशियली आप बैक पे ना सोएं, और ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहता है। एक्चुअली बोलूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही है, क्योंकि मुझे इतनी क्रेविंग होती है इस चीज़ की कि मुझे जब सोना है कि काश मैं सीधे सो पाऊँ, मतलब ऑन माई बैक। लेकिन क्योंकि आपको नहीं सोना है, आपका बेली इतना बड़ा है, तो वेट आपकी स्पाइन पे पड़ेगा, आपको लेफ्ट साइड में सोना है। लेफ्ट साइड में सोने की वजह से माई लेफ्ट साइड स्टार्ट्स हर्टिंग। और पेल्विक पेन ऑलरेडी इफ आई हैव मेंशन कि पेल्विक पेन तो हर किसी को रहता है, किसी का एक्सट्रीम होता है, किसी का नॉर्मल होता है। मेरा नॉर्मल सा है। जब मैं कभी नीचे बैठ के जब मैं पाठ करती हूँ शाम को, तो उस टाइम उठना होता है, उस टाइम पे पेल्विक पेन ट्रिगर हो जाता है। तो अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में आई एम थिंकिंग कि मैं कोई छोटा सा स्टूल वगैरह यूज़ कर लूँ, बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के ना करूँ, क्योंकि उससे फिर वो शाम को ट्रिगर हो जाता है पेल्विक पेन, तो फिर मेरे दर्द वो होने लगा ही रहता है। बाकी इफ़ you're यूज्ड टू स्लीपिंग ऑन द साइड देन दैट्स द बेस्ट थिंग। और अगर आप मेरे जैसे जिसको आदत नहीं है, तो मैं लेफ़्ट साइड पे सोने की कोशिश करती हूँ रात को, तो फिर लेफ़्ट साइड दुखने लग जाता है, देन आई मूव टू माई राइट साइड फॉर सम टाइम, देन राइट साइड पेन होने लग जाता है। तो मैं सारी रात आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन इट एड्स टू योर इंसोम्निया, तो उससे आप फिर और नहीं सो पाते हो। बट इट्स टेम्परेरी एंड इट्स मीनिंगफुल। एक चीज़ मैं और सोच रही थी, ये जो इतनी सारी जो मैं प्रॉब्लम्स कह के गिनवा रही हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड ungrateful, कि मतलब I'm very grateful that I'm pregnant, I get to bring this baby into this world। क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत देखा है कि कई बार कुछ कपल्स ट्राई कर रहे होते हैं, दे ट्राई टू कंसीव फॉर ईयर्स नेचुरली, लेकिन नहीं हो पाता। कुछ कपल्स आपस में नहीं एडजस्टमेंट ऐसी बिठा पाते कि एक पार्टनर को बच्चा चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, किसी को पहला बच्चा ही नहीं चाहिए, किसी को दूसरा नहीं चाहिए है। और कितनी सारी सबकी लाइफ में आसपास मैंने अपने बहुत ही क्लोज रिलेशंस में, फ्रेंड्स में ये चीज़ें देखी हैं। सो आई एम ग्रेटफुल इस चीज़ में। एंड मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही जब कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी या मैं ओवरवेलम ऐसे फील करने लग जाऊँ, मतलब बॉडीली डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो अब अगर आप भी इस स्टेज पे होते हो ना, तो आई वुड से यू ट्राई टू से टू योर सेल्फ कि आई कैन बेयर एनी पेन एज लॉन्ग एज इट हैज़ मीनिंग। क्योंकि ये जो पेन है, ये जो डिस्कम्फर्ट है, इसका कुछ मीनिंग है। इससे आप एक बेबी को इस दुनिया में लेकर आ रहे हो, ये कोई मीनिंगलेस पेन नहीं है। तो दैट हेल्प्स मी समटाइम्स कि ये जो फेज़ है, एक्चुअली इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फेज़ ऑफ योर लाइफ। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, यू ग्लो डिफरेंटली, पीपल गिव यू सो मच अटेंशन, एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ यू, और आप बस यू फील द बेस्ट। और ये जो फेज़ है ये टेम्परेरी है, और जो पेन है वो मीनिंगफुल पेन है। ये कोई अननेसेसरली आपको पेन नहीं दी जा रही, अननेसेसरली कोई आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करे, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, पर इसका एक मीनिंग है। सो दैट हेल्प्स मी समटाइम्स। जो मेरा
ओवरऑल माइंड शिफ्ट कर देता है। तो अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि ये मीनिंगफुल है और ये टेम्परेरी है। बाकी नेक्स्ट सिम्टम में ब्लोटिंग है। ब्लोटिंग एंड डाइजेशन इश्यूज वर ऑन एंड ऑफ। सम डेज आई वॉज फीलिंग सो एनर्जेटिक, अदर डेज आई यूज टू फील लाइक अ बलून इन द इवनिंग। शाम होते होते तक एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं मेरे, और फिर आई फील सो ब्लोटेड एंड सो हैवी इन माई बेली कि आई जस्ट वॉन्ट टू लाई डाउन, I just want to end the day. And some days I remember I ended my day at 8:30 or 9, which was too early for my husband. हमें आदत है 9:30 10 बेड पे जाने की, लेकिन कुछ दिन मैं इतना थकी होती थी कि मैं बीबा के साथ ही I used to go to sleep 8:30 9 पे ही। I just ended my day शाम को जल्दी डिनर करके, क्योंकि अगले दिन का सोच सोच के दिमाग में रहता है कि अरे कल भी दोबारा सेम ये सारी चीज़ें करनी है। So that was one thing. बॉडी चेंजेस एंड बॉडी इमेज के बारे में इफ़ आई टॉक अबाउट, बॉडी ऑब्वियसली चेंज अ लॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपका वेट गेन होता है, बम्प ग्रोथ होता है, स्किन चेंजेस होते हैं, एवरीथिंग इज चेंजिंग ऑल टुगेदर। पर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो। पर्सनली आई डोंट स्ट्रगल मच विद बॉडी इमेज बिकॉज आई सी प्रेगनेंसी एज समथिंग लाइक वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग और वेरी ब्लेसिंग जैसा मैं इसको देखती हूँ। सो आई डोंट रियली केयर दैट मच, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा देखा है कि यू गेन वेट एंड एज सुन एज यू डिलीवर यू लूज हाफ ऑफ दैट वेट, और उसके बाद अगर आप अपना थोड़ा बहुत ध्यान रख रहे हैं तो यू गो बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ। बट आई जेन्युइनली फील some people put too much pressure on themselves during pregnancy to look perfect, to be perfect. Yes, you should eat healthy, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फेज़ है जिसको enjoy ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपको like you should remind yourself कि your body is doing the most one of the hardest job possible. तो अगर आप ये आपको रिमाइंड करवाएंगे तो यू विल गिव योर सेल्फ सम ग्रेस। और उसके अलावा इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड इन प्रेगनेंसी, जो कि मेरे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था, अभी आई एम ट्राइंग टू मैनेज इट। उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं वो बनाऊंगी बिकॉज दिस टॉपिक इट सेल्फ रिक्वायर्स अ कॉन्वर्जेशन, तो मैं उस पर अलग वीडियो एक बनाने वाली हूँ। उसके अलावा क्रेविंग्स, मेरी क्रेविंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट में तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हो रही थी और मैं ऑलरेडी इंडिया में थी तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी आसपास, तो वो इतनी सारी ऑप्शंस थी तो शायद मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब हम यहाँ पर आए तो मुझे क्रेविंग्स जो पूरी प्रेगनेंसी में अभी तक हो रही है ना, वो सबसे ज़्यादा हो रही है डीप फ्राइड, जो एक अनहेल्दी जो खाना होता है उसकी क्रेविंग हो रही है। छोले भटूरे हो गए, आलू पूरी हो गए, कुछ भी डीप फ्राइड ऐसा मेरे दिमाग में सोच के, जो हम मेरे सामने वीडियोस भी वही आती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो जो गंदे तेल में तल रहे होते हैं पूरी और छोले भटूरे, और वो मुझे खाने को मन करता है। तो यहाँ पर इतनी ऑप्शंस ही नहीं है। अभी कल ही मैंने कल नहीं परसों वीकेंड पे मैंने मुझे सुबह उठ के इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मेरे सपने में भी वही आलू पूरी, छोले भटूरे, ये सब कुछ आ रहा था। तो मैं उठी, मैंने फटाफट से आलू की सब्ज़ी बनाई, पूरी के लिए ये आटा वगैरह लगाया एंड हमने वीकेंड पे वो आलू पूरी खाई, तो मुझे जाके थोड़ी सी तृप्ति हुई। ये मेन क्रेविंग है। मीठे में मेरे को अभी तक जो क्रेविंग हो रही है, मैंने अभी तक खाया नहीं है, जाना पड़ेगा उसके लिए वही मिठाई की दुकान पे। यहाँ पर इतना इजीली एक्सेसिबल है नहीं है। मुझे एक मिल्क केक होता है, इट्स नॉट अ केक पर एक मिठाई होती है मिल्क केक, अगर आपको मालूम हो, बर्फ़ी जैसी होती है मिल्क केक, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऑफ कोर्स जलेबी, ये चीज़ें अभी तक मैंने खाई नहीं है। मैं इस वीकेंड पे जाने वाली हूँ, हमारे यहाँ पर एक स्वीट शॉप है तो वहाँ पर जाके मैं ये सब खा के आऊँगी। प्रॉब्लम ये होती है जब मैं होती हूँ, मेरे ऑफिस के पास एक इंडियन स्टोर है, जिस टाइम मैं वहाँ से निकलती हूँ उस टाइम पे मुझे ना तो भूख लगी होती है, उस टाइम पे आई एम ब्लोटेड और इतना हैवी फील हो रहा होता है, आई जस्ट वांट टू गो होम और रेस्ट।
और जब मुझे ये क्रेविंग्स हो रही होती हैं सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे, तब मैं ऑफिस में काम कर रही होती हूँ, तब वैसे नहीं निकल सकते और ऐसे डिलीवरीज इन चीज़ों की इतनी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से वो क्रेविंग्स फुलफिल हो नहीं पा रही हैं और मुझे आई थिंक इस ट्राइमेस्टर में ज़्यादा मौका मिलेगा। मैं थोड़ी बहुत अपनी छुट्टियाँ भी प्लान कर रही हूँ बीच बीच में, जैसे हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार वीकेंड के साथ छुट्टी लेके तो उसको लॉन्ग वीकेंड बना लिया, कुछ ऐसे मैं प्लान कर रही हूँ। उसके अलावा मुझे प्रेगनेंसी में जो लास्ट टाइम भी हेल्प किया था वो मैं अभी दोबारा से शुरू करने वाली हूँ। मेडिटेशन मैं थोड़ी बहुत करती रहती हूँ खुद से, मैंने उसकी वीडियोस भी बना रखी हैं, तो आई थिंक आई स्टार्ट पोस्टिंग देम नाउ, और शायद मैं जब ये वीडियो लाइव जाएगी इससे पहले ही मेडिटेशन वाली वीडियोस डाल दूँगी। पर एक एफर्मेशंस जो मैं लिखती हूँ कुछ कुछ, वो मुझे बहुत हेल्प करती हैं। लास्ट टाइम भी बहुत हेल्प किया था, इस बार भी। तो इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दैट विद यू। उससे आपको बहुत ही ग्राउंडेड और वापस से लाइक यू फील कनेक्टेड विद योर सेल्फ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इफ़ यू वांट दैट वीडियो यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो, तो मैं उसके बारे में भी कुछ बना सकती हूँ। बाकी मेरी एक और 3rd ट्राइमेस्टर की वीडियो आएगी। उसके अलावा मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इन प्रेगनेंसी, जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ लिया है, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है। नाउ आई थिंक आई फील माई सेल्फ अगेन, आई फील लाइक माई सेल्फ अगेन। तो दैट्स इट। Overall, second trimester has been beautiful, uncomfortable, emotional, exciting, and basically all emotions together. So there are moments where I feel super grateful और बहुत ज़्यादा मुझे connected feel होता है with this baby and with the divine energy. And then there are moments I'm just exhausted and I'm counting days until like bedtime. तो ओवरऑल ये मेरी जर्नी थी। बट आई थिंक दैट्स प्रेगनेंसी, दैट्स विद एवरीवन। आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट द फर्स्ट और लास्ट पर्सन टू एक्सपीरियंस दिस, पर मुझे ये अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपको इनमें से कोई सिम्टम शॉक किया हो या आपके कोई ऐसे कुछ सिम्टम्स रहे हो बहुत यूनिक है, देन यू कैन शेयर with me. And if you like this video, please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.